बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने देखा कि पॉइंटर्स जो है वो कंपाइलर को बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब पास पे रेफरेंस है वो भी इनडायरेक्टली कंपाइलर जो है वो पॉइंटर्स के थ्रू कर रहा है। फिर जितनी भी टाइप की अरेज हैं, कैरेक्टर या इंटीजर या किसी और डाटा टाइप की, वो तमाम की तमाम अरेज बेसिकली अरेज नहीं होती, वो भी एक पॉइंटर्स ही होते हैं और पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो पॉइंटर्स का सबसे बड़ा फायदा है वो बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि आप रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करवाएं ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डी एलोकेट करवा दें, डिलीट करवा दें। फ़ायदा क्या है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो जो आप रैम यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो रैम है वो बेसिकली शेड मेमोरी है। सो आपका जो सीपीपी का प्रोग्राम है, लेट्स से आपका वो task1.cpp है, तो ये task1.cpp ही सिर्फ इस रैम को एक्सेस नहीं कर रहा, इसके अलावा आपके कंप्यूटर पे उस टाइम पे जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, वो तमाम इस रैम को एक्सेस कर रही हैं। सो आइडियली स्पीकिंग ये होना चाहिए कि अगर आपको मेमोरी में स्पेस चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक इंटीजर चाहिए, तो आप इंटीजर के लिए 4 बाइट्स रिजर्व करवा लें और उसका एड्रेस अपने पास एक पॉइंटर में स्टोर कर दें। और जब आपको इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, आपको यह मेमोरी नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट करवा दें। जब आप डिलीट करवाएंगे तो ये वाला जो एड्रेस आपके लिए 4 बाइट्स रिजर्व हुए थे, अब ये फ्री हो गए हैं। अब जब ये फ्री हुए हैं तो कोई और प्रोग्राम इसको एक्सेस कर सकता, अब इसको रिजर्व करवा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। सो ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, यही पॉइंटर का फायदा है, और इसी के ऊपर आज हम इस कोड को लिख के थोड़ा सा और चला के देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई। मेरे पास अगर एक सिंपल सा सिंटेक्स है, पहले उस सिंटेक्स में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक ऑपरेटर न्यू का है और एक ऑपरेटर डिलीट का है। सबसे पहले न्यू ऑपरेटर को देखते हैं। न्यू के नाम से आपको पता चल गया होगा कि जब भी आपको डायनामिक मेमोरी हासिल करनी है तो आपको न्यू को यूज करना पड़ा करेगा। और न्यू का पर्पस क्या होता है कि जब भी न्यू आप यूज करेंगे, एक ऑपरेटर है बेसिकली, जब भी आप न्यू यूज करेंगे तो आपको एक पॉइंटर रिटर्न कर दिया करेगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ इंटीजर पॉइंटर a इज इक्वल टू नल, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया कि a इज इक्वल टू न्यू। न्यू का मतलब है मुझे मेमोरी, न्यू मेमोरी दो, और किस टाइप की मेमोरी देना, मुझे इंटीजर टाइप की मेमोरी देना। तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि आपको पास मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व किए जाएंगे। कौन सी मेमोरी होगी वो इन डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन होगा ये कि आपके पास 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे और 4 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस लेट से है वो 5129। 5129 जो होगा वो आपके पास स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल में जिसका नाम a है और वो एक पॉइंटर है। इनडायरेक्टली आपके पास इस a पॉइंटर के थ्रू आप इस 5129, 5130, 5131 और 5132 को एक्सेस कर सकेंगे। ये जो आपके पास मेमोरी हुई है, दैट ग्रीन मेमोरी 4 बाइट्स जो है, ये आपके पास डायनेमिकली एलोकेट हुए हैं। और न्यू का ऑपरेटर क्या किया करेगा कि आपको मेमोरी एलोकेट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा किस टाइप की मेमोरी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप न्यू के बाद इंटीजर लिखा है, इसका मतलब आपको इंटीजर के लिए 4 बाइट्स चाहिए, तो न्यू का ऑपरेटर आपको 4 बाइट्स रिजर्व करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जो स्टार्टिंग सेल का एड्रेस होगा, जो मेमोरी एड्रेस होगा, वो आपको रिटर्न करवा देगा और वो एड्रेस आप स्टोर करवा देंगे। इसका मतलब है कि ए के अंदर आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर हो जाएगा। कौन किस चीज का स्टार्टिंग एड्रेस, कितने बाइट्स, वो बाइट्स डिपेंड करते हैं आपके पास इंटीजर के ऊपर जो कि आपने न्यू के बाद लिखे हैं। अब आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप रूटीन में पॉइंटर्स को एक्सेस करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे सी आउट करवा दो, सी आउट प्लीज एंटर वैल्यू, और उसके बाद मैं सीन करवा देता हूँ, सीन करवा के ले आओ किसमें, डी रेफरेंस ए में। डी रेफरेंस ए का मतलब ये है कि वैल्यू एट 5129 पे, फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया यहाँ पे 20, तो वैल्यू एट 5129 जो कि मेरे पास ये डायनामिकली एलोकेटेड सेल है, इसके ऊपर 20 राइट हो जाएगा। और एक्सेस किस तरीके से हो रहा है, वो ए के थ्रू एक्सेस हो रहा है जो कि हमारे पास एक पॉइंटर है।
सो न्यू को हम यूज किया करेंगे जब भी हमने मेमोरी को एलोकेट करवाना है डायनेमिकली। अब लेट से आपने इस ए को कहीं यूज करना था, इस इंटीजर को कहीं यूज करना था, आप इसको यूज करें डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ, बिल्कुल ही सही चलेगा। जब आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दें, डिलीट कर दो। किसको डिलीट करना है? ए को। अब ए को डिलीट करने का मतलब ये है कि इस ए ने डिलीट नहीं होना। बेसिकली ए को डिलीट करने का पर्पस ये है, कंपाइलर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जिसको ए पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट कर रहा है इस 4 बाइट्स को, तो इन 4 बाइट्स को, क्योंकि ये टैग आपके लिए रिजर्व थी, अब आपको नहीं चाहिए, अब आप इन 4 बाइट्स को फ्री कर दो। डिलीट का मतलब बिल्कुल हरगिज ये नहीं है कि वो डिलीट कर देता है मेमोरी से, वो डिलीट नहीं करता, वो बेसिकली फ्री करवा देता है। सो डिलीट ए का मतलब है कि आपने ए जिसको पॉइंट कर रहा है जितनी मेमोरी स्पेस को, क्योंकि एक इंटीजर टाइप पॉइंटर है तो बेसिकली 4 बाइट्स को पॉइंट कर रहा होगा, तो उन 4 बाइट्स को अब आप फ्री करवा दो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सो अगर आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवानी है तो आपको न्यू का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, और अगर आपने डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करना है तो फिर आपको डिलीट का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसी न्यू के ऑपरेटर को यूज करते हुए आप अरेज को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं डायनेमिकली। उसका भी जरा सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूं एंड आई गो कि मेरे पास जो एक पॉइंटर है, लेट्स कॉल इट ARR, और इनिशियली जो है वो नल के इक्वल है, और उसके बाद मैंने किया ARR इज इक्वल टू न्यू। मुझे न्यू मेमोरी चाहिए, इंटीजर टाइप होनी चाहिए, लेकिन कितनी मेमोरी चाहिए? लेट्स से मुझे 10 इंटीजर्स की मेमोरी चाहिए। सो कंपाइलर आपके लिए क्या करेगा? आपके लिए 40 बाइट्स रिजर्व करेगा। ये जो न्यू ऑपरेटर है, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन है कि मेरे लिए 10 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट करवाओ, और ये 10 इंटीजर्स की मेमोरी का मतलब है कि 40 बाइट्स आपके लिए रिजर्व होंगे मेमोरी में, और वो जो 40 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपको रिटर्न हो जाएगा, और वो आप ARR के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। और इस अरे को आप बिल्कुल उसी तरीके से मैनिपुलेट करें जिस तरीके से आप रूटीन की अरेज को मैनिपुलेट करते हैं। जब आपको इस अरे की जरूरत नहीं है, आप डिलीट करें, और डिलीट करवा दें इसको ARR को। लेकिन कंपाइलर को आपको बताना पड़ेगा जो ARR था ये बेसिकली एक 4 बाइट से नहीं थे, ये एक अरे थी, तो इसको जब डिलीट करना है तो पूरी की पूरी अरे की, यानी मैंने अगर 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी ली थी तो मुझे 40 बाइट्स मिले थे, तो मैंने 40 बाइट्स को फ्री करवाना है। तो फिर यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, कंपाइलर को बताना पड़ेगा डिलीट ऑपरेटर में कि आपने जो डिलीट करवाना है वो सिर्फ 4 बाइट्स को डिलीट नहीं करवाना, आपने बेसिकली 40 बाइट्स को डिलीट करवाना है जिसको ARR पॉइंट कर रहा है, और वो ARR की जो इनिशियल एड्रेस है वो मैंने आपको बता दिया है। सो इस तरीके से आप न्यू के ऑपरेटर को यूज करके अरेज बना सकते हैं जब आपको डायनेमिकली जरूरत हो, और डिलीट के ऑपरेटर को यूज करके उस डायनेमिकली एलोकेटेड अरे को रिमूव करवा सकते हैं। देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर साइज इज इक्वल टू 0, और फिर मैं यूजर से सीन करवा लेता हूँ साइज को, एंड देन आई ट्राई टू मेक अ अरे, लेट्स से इंटीजर ARR ऑफ साइज। सो यहाँ पे मेरे पास जो विजुअल स्टूडियो है या कुछ बाकी कंपाइलर जो हैं वो बेसिकली एरर देते हैं, और वो एरर क्यों देते हैं? वो कहते हैं कि अरे का जो साइज होना चाहिए वो बेसिकली कांस्टेंट होना चाहिए। सो हम यूजर से डायनेमिकली अरे, क्योंकि ये जो अरे बन रही है ये बेसिकली रन टाइम पे नहीं बन रही है, कंपाइल टाइम पे बन रही है। आप कंपाइल टाइम पे आपके पास साइज की वैल्यू नहीं है क्योंकि साइज आपने सीन करवाया हुआ है। तो इस केस के ऊपर जो कंपाइलर्स हैं वो आपको एरर देंगे। कुछ कंपाइलर्स एरर नहीं भी देते, बट कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है कि ये चीज़ गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो साइज का वेरिएबल है इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है डायनेमिकली रन टाइम पे जब यूजर एंटर करेगा, और ये जो साइज आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस साइज की मेमोरी बना दो, लेकिन आपके पास वो साइज का वेरिएबल की अभी वैल्यू ही अपडेटेड नहीं हुई हुई। सो जब आपने यूजर डिफाइंड अरे बनानी है तो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि आप इस तरीके से यूजर से इनपुट लें साइज के वेरिएबल में, और साइज के वेरिएबल के बाद आप एक पॉइंटर बनाएं, और यहाँ पे आप एक पॉइंटर बनाएं, लेट्स कॉल इट ARR, और इस पॉइंटर को
अब आप न्यू मेमोरी एलोकेट करवा दें, न्यू इंटीजर और कितने साइज की, जो कि आप यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। तो आप कर क्या रहे हैं कि आप यूजर को बता रहे हैं, आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि रन टाइम पे जो साइज की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल मैंने साइज इनपुट किया 10, तो क्या होगा कि 10 इंटीजर्स की मेरे पास मेमोरी एलोकेट करवा दो और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो मैं स्टोर कर लूंगा ARR में। और जब मेरे पास एक अरे का स्टार्टिंग एड्रेस आ गया है तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल अरे, क्योंकि अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वही अरे का नाम होता है, अरे का बेस एड्रेस होता है। अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया है तो आप ARR को सबस्क्रिप्ट के साथ यूज करके इस आई को मैनिपुलेट करते रहें और आपके पास ये वैल्यू जो होगी इस अरे के अंदर इनपुट भी हो सकेगी और आउटपुट भी हो सकेगी। और सिमिलरली जब आपने इस अरे को यूज कर लिया है तो फिर आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करवाता है तो फिर उसको डायनामिकली उसको रिमूव भी करवाए। तो इन दिस केस हमारे पास ये एक अरे है और इसका नाम ARR है। सो ये कोडर की जिम्मेदारी है, ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि जब भी आपने न्यू ऑपरेटर से मेमोरी को एलोकेट करवाना है तो आप उसको डिलीट भी करवाएं, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है और शेयर्ड मेमोरी में अगर आप अपनी मेमोरी एलोकेट करवाते रहेंगे और दूसरे प्रोग्राम्स को हिस्सा नहीं देंगे तो आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, आपकी कोई एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। सो आपको चाहिए कि जिस तरीके से आप अपने रिक्वेस्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी डायनेमिकली ले रहे हैं, इस तरह बाकी प्रोग्राम्स का भी हक बनता है कि वो भी अपनी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करवा सकें। सो फायदा यही है कि जब आपने यूज कर लिया डिलीट कर दें, डायनेमिकली आप मेमोरी को गेट कर रहे हैं और डायनेमिकली रन टाइम पे आप उस मेमोरी को डिलीट करवा रहे हैं, फ्री करवा रहे हैं। सो इसका थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, इस कोड को जरा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दो फंक्शंस है, एक इनपुट का फंक्शन है और एक डिस्प्ले का फंक्शन है। पहले इनपुट का फंक्शन देख लेते हैं। इनपुट का फंक्शन बेसिकली एक इंटीजर पॉइंटर को एक्सेप्ट कर रहा है और एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। सो इनपुट के फंक्शन में जाते हैं। मैंने एक इंटीजर पॉइंटर लिया। इंटीजर पॉइंटर का मतलब है कि मैं एक अरे के स्टार्ट एड्रेस को गेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इस इनपुट के अंदर एक एक करके इनपुट करवाना शुरू कर दिया, एक लूप लगाई है और उसके बाद मैंने साइज टाइम उस लूप को चलाया है और एक एक करके सीन करवाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से मेरे पास दूसरा फंक्शन है, वो डिस्प्ले का फंक्शन है, वो भी एक इंटीजर पॉइंटर को एक्सेप्ट कर रहा है और एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जब इंटीजर पॉइंटर मुझे मिलेगा और अगर वो मेरे पास स्टार्ट ऑफ अरे है तो मैं उसको मैनिपुलेट करके आई ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ सिंपल सी आउट करवा लूंगा। मेन में चलते हैं। मेन में मेरे पास एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का और एक साइज का वेरिएबल है। मैंने यूजर से पूछा प्लीज एंटर द साइज ऑफ अरे, यूजर ने इनपुट किया साइज और साइज के साथ जो भी इनपुट, लेट से वो 5 इनपुट करता है तो साइज के वेरिएबल 5 बन जाएगा। उसके बाद मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाई है न्यू ऑपरेटर से। तो मैंने कंपाइलर को कहा कि मुझे अगर साइज इन आवर एग्जांपल लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास 5 यूजर इनपुट करता है तो इसका मतलब है कि 5 इंटीजर्स की मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 बाइट्स मुझे रिजर्व करके दो और 20 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो मुझे दे देना, वो मैं ARR के अंदर स्टोर कर लूंगा। उसके बाद मैंने इनपुट के फंक्शन को कॉल किया, उसको अरे का स्टार्टिंग एड्रेस भिजवा दिया, साइज भिजवा दिया, एक एक करके इनपुट करवा ली और जो इनपुट हुई होगी वो डिस्प्ले के फंक्शन के तौर पे डिस्प्ले का फंक्शन उस इनपुट किए हुए अरे को आउटपुट करवाने की सलाहियत रखता होगा। एंड बिफोर एंडिंग माय प्रोग्राम आई शुड मेक श्योर कि मैंने उस डायनामिकली मेमोरी अरे को जो मैंने डायनामिकली गेट की थी उसको फ्री करवा दूं और इसलिए मैंने डिलीट की कमांड यूज की है। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। Okay, so it's asking me कि how many array size I need. I'll go for 5. उसके बाद मुझे कह इंडेक्स 1 पे वैल्यू दें. Let's go for 10, then 20, then 30, then 40 and then 50. So मुझे बता रहा है कि 5 एलिमेंट्स की जो अरे बनाई थी डायनेमिकली क्रिएटेड 10, 20, 30, 40 ये डिस्प्ले के फंक्शन की आउटपुट है और जो पहले आपके पास एक एक करके इंडेक्स की इनपुट मांग रहा है वो इनपुट के फंक्शन की प्रोसेसिंग है। सो न्यू का ऑपरेटर क्या किया करेगा, वो आपको एक पॉइंटर रिटर्न करवा दिया करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके और आपको फिर उस पॉइंटर के थ्रू उस मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन होगी। वो जो मेमोरी है वो आपके लिए रिजर्व हो चुकी है। जब आपको चाहिए आप उसको यूज करें, जब आपको उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो आप डिलीट ऑपरेटर के थ्रू
उस मेमोरी को फ्री करवा सकते हैं ताकि वो मेमोरी बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी यूज हो सके। सो इसी तरीके से एक और फंक्शन भी मैंने लिखा हुआ है, एक और कोड भी मैंने लिखा हुआ है, उस कोड को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लेट मी गेट दिस कोड। सो लेट मी गेट rid of this and paste the new code। इसको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेंथी कोड है बट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रूटीन की प्रोग्रामिंग के अंदर। सो इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस यूज हुए हैं। मेरे पास 2 और 4 फंक्शंस हैं। एक डिस्प्ले का फंक्शन है, उसके अंदर एक पॉइंटर एक्सेप्ट हो रहा है और एक इंटीजर एक्सेप्ट हो रहा है। तो पहले डिस्प्ले के फंक्शन को देखते हैं। ये बिल्कुल वही डिस्प्ले का फंक्शन जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया था। एक पॉइंटर यानी स्टार्ट ऑफ अरे मिल जाता है उसको, तो वो प्रिंट करवाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद मेरे पास एक रीड का फंक्शन है और फिर मेरे पास एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है और फिर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि फाइल साइज को गेट कर रहा है। सो इन फंक्शन को जरा डिटेल में देखने से पहले एक छोटी सी चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो फंक्शंस हैं वो एक पॉइंटर रिटर्न करवा सकें। तो यस, देयर इज अ चांस कि आप एक फंक्शन से पॉइंटर रिटर्न करवा सकते हैं। मैं एक फंक्शन को पिक करता हूं विच इज माय डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, दिस वन। इस फंक्शन को थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसका नाम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, और ये करवा क्या रहा है कि ये आपके पास आप इसको एक इंटीजर भिजवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एग्जांपल में अगर मैं इसको 10 भिजवाता हूं तो वो 10 इस पैरामीटर में पास होगा। उसके बाद मैंने एक टेम्प का पॉइंटर बनाया है। सो दैट मीन्स कि मेरे पास मेमोरी के अंदर एक टेम्प का पॉइंटर बनेगा। ये किसी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि टेम्प इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एस। दैट मीन्स कि मुझे 10 इंटीजर्स की मेमोरी, 10 इंटीजर का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 बाइट्स मुझे रिजर्व करवा दो और जो एड्रेस होगा उसका मैं टेम्प में स्टोर करवा रहा हूँ। दैट मीन्स समवेयर इन मेमोरी मेरे पास मेमोरी के अंदर 40 बाइट्स जो होंगे वो मेरे लिए रिजर्व करवाए जाएंगे और उन 40 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, आई एम इमेजिनिंग कि वो स्टार्टिंग एड्रेस है 512131। सो ये जो एड्रेस होगा 40 बाइट्स का, जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, पहले बाइट का जो एड्रेस होगा वो मुझे टेम्प के अंदर अवेलेबल करवा देगा मेरा न्यू का ऑपरेटर। सो टेम्प जो होगा वो अपडेट हो जाएगा 512131 और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न करवा दिया है टेम्प को। अब टेम्प मेरे पास एक पॉइंटर डेटा टाइप है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी फंक्शंस में सबसे पहले लिखा है कि मेरा ये जो फंक्शन है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, ये एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करवा रहा है। तो जब ये इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करेगा तो जो मेरा मेन है, मैं मेन में इसको अपने किसी पॉइंटर के तौर पे एक्सेप्ट करवा लूंगा, पॉइंटर के तौर पे अपडेट करवा लूंगा। सो इनडायरेक्टली मेरा जो मेन का वेरी एक पॉइंटर होगा वो इसी 40 बाइट्स को एक्सेस करना शुरू हो जाएगा। सो आप पॉइंटर्स के थ्रू मेमोरी गेट कर सकते हैं और आप पॉइंटर्स के थ्रू फंक्शन में मेमोरीज को पॉइंटर्स को रिटर्न भी करवा सकते हैं। और अगर आप एक पॉइंटर रिटर्न करवा सकते हैं, इन अदर वर्ड्स आप इमेजिन करें कि मैंने 40 बाइट्स को यानी 10 इंटीजर्स की अरे को मैंने रिटर्न करवा दिया है। सो पूरी की पूरी मेमोरी रिटर्न नहीं करवानी, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस बता दें और स्टार्टिंग एड्रेस बता देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सो दिस इज द डायनामिक मेमोरी फंक्शन और इसको मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का और वो उतने ही इंटीजर्स की मुझे मेमोरी जो है वो रिजर्व करवा के पॉइंटर रिटर्न करवा रहा है। फिर अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगला फंक्शन जो है वो फाइल साइज का है, इंटीजर फाइल साइज। सो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि एक कैरेक्टर टाइप अरे एक्सेप्ट करेगा और मैं इसको कर क्या रहा हूँ कि ये मेरे पास जो भी नाम आएगा, फाइल का जो नाम आएगा, मैं उस फाइल को ओपन करूंगा एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ और जब तक वो मैं उसको रीड करना शुरू कर दूंगा, जब तक वो रीड होता रहेगा मेरे पास एक काउंटर है C++ वो इंक्रीमेंट होता रहेगा और अल्टीमेटली जो मेरे पास वो काउंटर बनेगा मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा इन डायरेक्टली। अगर मेरे पास मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ किसी एक फाइल जिसका नाम data.txt है, तो ये data.txt में जितने नंबर्स होंगे उनका काउंट मुझे वापस रिटर्न करवा देगा। सो मेरे पास फाइल साइज निकल आएगा, फाइल के अंदर जितने नंबर्स होंगे, अगर मुझे पता, अगर मैंने data.txt को रीड करना है उसके अंदर 10 नंबर्स पड़े हुए हैं तो मेरे अगर वो 10 मिल जाता है मुझे तो मैं फिर उतनी ही मेमोरी एलोकेट करवा सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास रन टाइम पे आप फाइल को रीड करें,
फाइल को रीड करने के बाद आप उसका साइज निकाल लें, और साइज को निकालने के बाद आप बेसिकली उतनी ही साइज की मेमोरी गेट कर लें, अरे गेट कर लें, और उसके बाद फिर आप फाइल को दोबारा रीड करने के बाद उस मेमोरी को जो आपने रिजर्व करवाई थी उसको फाइल के डाटा से एक्सेस कर लें। और जब आपके पास डाटा फाइल से मेमोरी में आ जाएगा तो उसके बाद अरे में आ जाएगा, तो देन यू कैन डू whatever the functionality you can perform like sorting, searching, updation, जो आप राइट करवा सकते हैं, जो भी आप करवाना चाहें काम वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल अरे के अंदर करवा सकेंगे। एक लास्ट फंक्शन है जो कि रीड का है। रीड का फंक्शन बेसिकली कैरेक्टर अरे को एक्सेप्ट कर रहा है, तो होगा ये कि रीड का फंक्शन एक फाइल नेम को एक्सेप्ट करेगा और उस फाइल नेम के अगेंस्ट फिर मुझे एक और अरे भेजी है, मैं उस फाइल नेम को ओपन करूंगा और इस इंटीजर अरे को एक एक करके फिलअप करना शुरू कर दूंगा। सो इस फंक्शन को भी थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, लेट्स टेक इट ऑन बोर्ड। सो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी करूँ, ओके, सो ये कर क्या रहा है कि मेरे पास एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, यानी करेक्टर टाइप की अरे एक्सेप्ट कर रहा है जो भी फाइल नेम होगा। फिर एक मेरे पास इंटीजर टाइप का पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है, इन अदर वर्ड्स वो एक इंटीजर टाइप की अरे एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर एक इंटीजर वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने फाइल को ओपन किया fin के साथ, फाइल नेम को ओपन किया, और जब फाइल नेम को ओपन करने के बाद मैंने एक एक करके लूप चलाई। लूप का साइज कहाँ तक रखा, लेस देन एस, और उसके बाद मैंने रीड करके उस डाटा को फाइल से रीड करके मैंने अरे के अंदर उसको कॉपी करवा लिया है। तो इन अदर वर्ड्स आप समझ चुके होंगे कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। ये प्रोग्राम बेसिकली सबसे पहले आपके पास फाइल का साइज निकालेगा, साइज के बाद उसकी मेमोरी गेट करेगा, मेमोरी गेट करने के बाद उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले करवा देगा। सो दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो इसका मेन भी देख लें। मेन के अंदर मैंने एक अरे डिक्लेयर की है, एक पॉइंटर है बेसिकली ARR के नाम का, एक मेरे पास फाइल अंडरस्कोर नेम है और उसकी फाइल का नाम है data.txt। आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उसके बाद मैंने साइज के बाद सी फाइल साइज को मैंने यूज किया है, फाइल साइज का सी कैलकुलेट फाइल साइज के फंक्शन को यूज किया, उसको जो नाम भिजवा दिया है मेरी कैरेक्टर अरे का। और उसके बाद मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाई है, और उसके बाद मैंने रीड करवाया है, एंड देन आई गो फॉर द डिस्प्ले। सो लेट मी मेक श्योर कि मेरे पास इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर data.txt पड़ी है। ओके, सो यू कैन सी data.txt पड़ी है, इसके 10 से लेकर 19 तक ऑल टुगेदर 10 नंबर्स पड़े हुए हैं। सो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारे साथ क्या करता है। सो यू कैन सी कि टोटल नंबर्स इन फाइल इज 10, और उसके बाद उसने 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैंने दो सी आउट स्टेटमेंट्स यूज किए हैं बेसिकली। अगर आप देख सकते हैं तो जब मैं साइज कैलकुलेट किया है तो मैंने वो यहाँ पे एक सी आउट लगा के देख लिया है कि टोटल फाइल का साइज कितना था। उसके बाद मैंने साइज को रिटर्न करवा दिया, और फिर मैं डिस्प्ले के अंदर सी आउट करके एक एक करके अरे को डिस्प्ले करवा दिया है। सो न्यू से बेसिकली आप मेमोरी गेट कर सकते हैं, और डिलीट से आप उस मेमोरी को फ्री करवा सकते हैं। एंड आई डिड मेक श्योर कि मैंने मेन के अंदर खत्म करने से पहले इसको डिलीट किया हो। सो डिलीट को यूज करते हुए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ, लेट्स से एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप न्यू को यूज करते हैं, न्यू और इंटीजर। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक 4 बाइट्स को रिजर्व करके आपके पास ला रहा है, और इसको आप किसी इंटीजर टाइप पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये आपके पास सिर्फ 4 बाइट्स हैं, एक वेरिएबल बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपने अरे डिक्लेयर करनी है तो फिर आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, इंटीजर पॉइंटर्स लेट्स कॉल द नेम ARR, और न्यू इंटीजर, और साइज क्या होना चाहिए, लेट्स से 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपने कंपाइलर को कहा कि मुझे 10 इंटीजर्स का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 बाइट्स रिजर्व करके दो। और ये जो 40 बाइट्स हैं, इन 40 बाइट्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो मुझे दे देना। वो स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा वो ARR के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जिस तरीके से आप रूटीन में अरे के अंदर काम करते आए हैं, आप इस ARR के अंदर ये सारे काम करवा सकते हैं। जब आपने ये सारी मेमोरी को यूज कर लिया है, उसके बाद आपको डिलीट करवाना पड़ेगा। और डिलीट के लिए आपको मेक श्योर कि जब आपने एक वेरिएबल बनाया है, यानी 4 बाइट्स लिए हैं, तो फिर आपने सिंपल डिलीट के
ऑपरेटर को यूज़ करना है, उसके बाद आपने उस पॉइंटर का नाम लिख देना है। और अगर आपने अरे को करवाया है तो इन दैट केस फिर आपको डिलीट के बाद ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि जो तुम डिलीट करने जा रहे हो या फ्री करवाने जा रहे हो, ये बेसिकली 4 बाइट्स नहीं है, ये पूरी की पूरी अरे है, तो पूरे का पूरे जो कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक है उसको फ्री करवाना है। सो डिलीट और उसके बाद ब्रैकेट एंड देन ARR।